शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8th। हमने जब क्लासेस लगी हुई थी हमने क्लास में 1 और 2 लेसन किया था बसंत का। ठीक है, आज हम करेंगे 3 लेसन जिसका नाम है बस की यात्रा। इसमें जो ये बस है उसका वर्णन किया कि किस तरह से एक बस है, लेखक ने उस बस का वर्णन किया कि किस तरह से उसको डागिन कहा जाता था। डागिन यानी कि जो इस तरह से जो सही लेडीज नहीं होती उसको डागिन का नाम दिया जाता है। तो ये बस जो है पूरी टूटी फूटी है और इसको क्या नाम दिया गया चांद। तो इसमें यहाँ से कहानी पढ़ते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया, यानी कि लेखक कह रहा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया तो 4 बजे की बस से चलेंगे। तो पन्ना, पन्ना कोई शहर का नाम है। इस कंपनी की तक सतना के लिए घंटे भर मिलती है। जबलपुर ट्रेन मिली और घर पहुंच जाएंगे। हमने 2 बजे सुबह काम करना हाजिर होना था, इसलिए वापसी का ये रास्ता अपनाना हमने जरूरी समझा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार जो आदमी है, यानी कि कुछ लोगों ने हमें बताया कि भाई इस वाली बस में जो है समझदार लोग व्यक्ति हैं वो क्या नहीं करते, वो सफ़र नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनका कहना था कि रास्ते में जो डाकू मिलते हैं, नहीं बस ये जो है ये बस क्या है, डागिन है। बस को देखा तो श्रद्धा मोड़ पड़ी, तो हमने देखा भाई इस बस को देखना चाहिए। तो ये बस ऐसी लग रही थी जैसे वृद्धा लेडीज होती है ना, वृद्धा व्यक्ति होते हैं यानी बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए। तो सदियों के निशान लगे हुए थे, इसलिए पर करना नहीं चाहते थे। ठीक है, और ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो क्या हुआ, फिर हमने उस बस पर हिस्सेदारी ली और बस में जा रहे थे। तो उसमें से हमने बस चलती थी, तो चलती क्यों नहीं थी, अभी बस चली थी कि हमने देखा कि देखना चाहते थे कि बस कैसे चलेगी। तो क्या हुआ, हम आगे का पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, बस अनूठी है, नई हवेली बसों से ज़्यादा विष्णु है। कुछ लोगों ने हमसे कहा भाई ये हमें लेकर चलेगी। हम बैठ गए तो छोड़ने आए थे, इसे देख रहे थे कि जैसे हमें अंतिम विदा, यानी कि जो लोग हमें छोड़ने आ रहे थे इस बस में, तो वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि जब आदमी गुजर जाता है ना, मर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा होती है, उस तरह से होते हैं। तो क्या हुआ, जब बस में बैठने के बाद जो इंजन जो है एकदम स्टार्ट हुआ, तो ऐसा लगा जैसे सारी जो बस है उसका इंजन हिल गया हो। इंजन के भीतर बैठते कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि सारे जो बस के जो इंजन थे वो क्या थे, वो शीशे वो टूटे हुए थे। इंजन जो है पूरी तरह से हिल रहा था और हमारी सीट के नीचे क्या रखा हुआ था, इंजन रखा था। बस जो है चल पड़ी, तो हमें लगा कि गांधी जी के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे गांधी जी का असहयोग अभिन्न आंदोलन जो था ना, वो जवान रही होगी, तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। एकाएक क्या हुआ, कुछ 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और एकाएक बस जो है रुक गई। तो मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल की निकालकर बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, यानी कि पेट्रोल की टंकी तो फट गई। अब क्या हुआ, उसमें से टंकी में से उसको निकाला पाइप को और उसमें किस में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया। अब उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के सीधा इंजन को निकाल कर खोद लेंगे। तो बस की रफ्तार बस 15-20 मील की होगी। तो मुझे ऐसे उसके इससे कुछ भरोसा नहीं था कि ब्रेक फेल भी हो सकता है, ऐसा लग रहा था। स्टीयरिंग टूट चुका था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी कि जो बाहर दृश्य थे बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, परंतु मुझे हर पेड़ जो है क्या दिखाई दे रहा था, लेखक कहता है कि मुझे दुश्मन दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था, जबकि प्रकृति इतनी अच्छी थी? क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो ये बस है वो कहीं पेड़ से जाकर क्या है, टकरा ना जाए। एकाएक क्या हुआ, बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की थी कि बस चली नहीं। और क्या हुआ, कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास थी। यह तो एक इत्तेफाक की बात है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ठीक है, जैसे कि वृद्धा थक कर बैठ जाती है और उसे ग्लानि होती है। तो इस प्रकार हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो बस आगे चली उसका चल और कम हो गई। धीरे धीरे तो वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि वृद्धा बस की आंखें की ज्योति जाने लगी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, यानी कि कोई गाड़ी आके दिखती तो वह एकदम पीछे की साइड कर लेते। एक पुलिया के ऊपर, यानी कि पुलिया के ऊपर बस गई तो पर पहुंचते एक टायर फिस होकर बैठ गया और जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। वह टायरों की हालत जानते हुए अपनी जान हथेली पर लेकर बस में सफर कर रहे थे, यानी कि जो उसमें बैठे हुए थे। उस सब की भावना से सोचा कि साहस बलिदान की भावना का सही उपयोग है। तो मैं ये सोच रहा था कितने साहसी व्यक्ति हैं जो इस बस में रोज की रोज सफर करते हैं। ठीक है, वो कितने महान आदमी रहेंगे जो एक टायर के लिए प्राण दे गए और मर गए। दूसरा हिस्सा जो है टायर लगाकर फिर चल पड़ी, यानी कि एक हिस्सा तो घिस गया उसका। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। हमें अभी उम्मीद नहीं थी कि हम इस बस पर अपने वक्त पर पहुंचाएंगे। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़कर ही, पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद हमने पूरी तरह से छोड़ दी कि इस बस के द्वारा हम ले जाएंगे। जिंदगी बस में गुजरनी थी और सीधे इस लोक को परिणाम जाना था। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। हमारी बताबी खत्म हो गई। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरफ बैठ गए।
ठीक है, घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गई। यानी कि इस बस में बैठने के बाद भी हमारा जो है हंसी मजाक चालू हो गया, परंतु हमें ये लग रहा था कि इस बस के द्वारा हम कभी भी अपने घर तक नहीं पहुँचेंगे। समझ में आया लेसन? तो इस लेसन में एक बस की वृद्धावस्था के बारे में बताया कि किस तरह से वो टूटी फूटी है, फिर भी लोग उस बस पर किस तरह से सफ़र करते थे। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है जो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। सभी बच्चे फेयर कॉपी में इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे, परंतु उससे पहले सभी बच्चे शब्दार्थ, इस लेसन के शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद इस लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट लेसन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।